भारत में रीसेल प्रॉपर्टी का बाजार अब हो रहा है गर्म, क्योंकि खरीदारों के लिए रीसेल बाजार बन रहा है एक बेहतरीन ऑप्शन। प्राइमरी मार्केट से अलग रीसेल बाजार में फ्लैट्स की कीमतों में 5 से 18% तक कीमतों में दर्ज की जा रही है कमी। प्राइमरी बाजार में एक आम आदमी के लिए घर का सपना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि डेवलपर्स कीमतों को गिरने नहीं दे रहे हैं, जबकि देश भर में लाखों घर बनकर तैयार हैं और धूल फांक रहे हैं। देखिए, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट से नीचे तो सेलिंग नहीं किया जा सकता। एक आपने किसी चीज को बनाया, अगर वो 3000 रुपए फुट में बना है तो आप उसको मजबूरी 5000 रुपए 4000 रुपए फुट में बेचते हैं, और अगर उसके ऊपर 3000 रुपए फुट में बना के आपको इंटरेस्ट समेत ऑलरेडी 3.5 या 4 पड़ चुका है, तो आप उसको वापस 3 में बेचेंगे तो आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। जब ग्राहक डेवलपर्स या ब्रोकर्स के पास घर खरीदने जाते हैं तो फ्लैट्स की आसमान छूती कीमतें सुनकर उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहीं जब ग्राहक अपने फ्लैट्स उन्हीं डेवलपर्स और ब्रोकर्स के पास बेचने जाते हैं तो उन्हें कम कीमत बताई जाती है। ऐसे में घर का सपना सच करने के लिए रीसेल बाजार लुभावना होता जा रहा है। मान लीजिए 5 लाख रुपए उसने लगाए 50 लाख की प्रोडक्ट के ऊपर, तो 5 लाख रुपए लगाने के बाद में और प्रोजेक्ट जो 5000 स्क्वायर फीट का 5000 के भाव पे 50 लाख का था, वो बढ़कर आज 5500 रुपए हो गया। तो 5500 हो गया तो यानी 55 लाख हो गया। इसकी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 5 लाख रुपए की लगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको 5 लाख रुपए और दिख रहे हैं। तो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से अगर 200-300 रुपए सस्ता भी है, क्योंकि जो कंपनी है वो 5500 रुपए के भाव पे बेच रही है, तो वो 200-300 रुपए पे भी अगर माल अपना प्रोजेक्ट अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच के बाहर निकलता है, तो उसको उसमें भी 250-300 रुपए का मतलब हो गया मोटे तौर के ऊपर में 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर में मिलता है। मुंबई के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में ग्राहकों को 5 से 7% कम कीमत पर फ्लैट्स मिल जा रहे हैं, जबकि नोएडा के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें 10 से 16% कम हैं, जबकि गुड़गांव के रीसेल प्रॉपर्टी बाजार में 14 से 18% कम कीमतों पर फ्लैट्स मिल रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में 11 से 13% कम कीमत पर रीसेल बाजार में प्रॉपर्टी मिल रही है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है, और इस तेजी को भुनाने के लिए सेक्टर में उसी रफ्तार में निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही बढ़ने लगी है नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग। लेकिन पिछले 1 से 2 साल में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर सुस्ती की चपेट में आ गया। ऐसे में EMI शुरू होने से पहले निकल जाने वाले निवेशक इस सेक्टर में फंस गए हैं, और यही वो निवेशक हैं जो अपनी प्रॉपर्टी रीसेल बाजार में अच्छे खासे डिस्काउंट्स पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश के रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ हलचल तेज हुई है। इस साल के शुरुआती 9 महीनों में बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि पुणे में इस दौरान पिछले साल के मुकाबले 3 गुना निवेश हुआ है। देश की प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती का आलम है। बैंक सहित ज्यादातर फाइनेंशियल कंपनियां सेक्टर में निवेश करने से बचती नजर आ रही हैं, या जानबूझकर ब्याज इतना ज्यादा कर दिया है कि रियल एस्टेट कंपनियां फंड लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में भी देश के कुछ शहरों में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर ने राहत की सांस ली है। बेंगलुरु रियल एस्टेट मार्केट में काफी सुधार देखने को मिला है। बेंगलुरु के रियल्टी मार्केट में इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कंपनी का कहना है कि संस्थागत निवेशकों की ओर से लीज्ड ऑफिस एसेट्स की मांग में तेजी आई है, जिससे इस साल की पहली 3 तिमाहियों में बेंगलुरु प्रॉपर्टी मार्केट में 1979 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि साल 2012 की पिछली 3 तिमाहियों में 1006 करोड़ रुपए था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले निवेश में 79% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि भारत में बेंगलुरु को IT इंडस्ट्री की राजधानी माना जाता है। साथ ही ये शहर दक्षिण भारत के लिए हब है। बेंगलुरु में डेवलपर्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार में सबसे ज्यादा निवेश की एक बड़ी वजह है। यहाँ सभी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज किफायती और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। शोभा डेवलपर्स, पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टीज एसेट्स और ब्रिज ग्रुप बेंगलुरु के बड़े डेवलपर्स हैं। हालांकि कुशमैन और वेकफील्ड के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा निवेश के मामले में अगर किसी शहर ने बाजी मारी है तो वो है पुणे। इस साल जनवरी से सितंबर की तिमाही के दौरान पुणे के रियल्टी बाजार में इन्वेस्टमेंट 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 780 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल 234 करोड़ रुपए था।
एनसीआर में 2013 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान 612 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले महज 20% ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में एनसीआर में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। एनसीआर में सभी इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल एसेट क्लास में हुए। यहाँ पे लास्ट 1-1.5 साल में एनसीआर में खास करके ना जो न्यूज आया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन के कोर्ट को लेके आया या पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बाय लॉ चेंजेस नहीं हुए, तो एक परसेप्शन ऐसा आया कि यहाँ पे अभी चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब है, रुकी हुई हैं। तो पी का एक टिपिकल सोचने का तरीका है कि उस मार्केट में एंटर करो जहाँ पे क्लैरिटी पूरी है। परंपरागत रूप से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाले शहर मुंबई में इस दौरान पीई इन्वेस्टमेंट्स में 43% की गिरावट दर्ज की गई। मुंबई में साल जनवरी-सितंबर के दौरान कुल 720 करोड़ रुपए का पीई इन्वेस्टमेंट हुआ, जो एक साल पहले की समान अवधि में 1262 करोड़ रुपए था। कुशमैन एंड वेकफील्ड ने रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल के पहले 9 महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरऑल पीई इन्वेस्टमेंट 26% बढ़कर 4716 करोड़ रुपए रहा। देश के कुछ शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ना इस सेक्टर के लिए राहत के संकेत दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के दम पर इस सेक्टर को सुस्ती से बाहर ला पाना नामुमकिन है। जब तक ग्राहकों को सही कीमत नहीं मिलती और उनकी ईएमआई कम नहीं होती, तब तक रियल एस्टेट सेक्टर की सुस्त पड़ चुकी रफ्तार को बढ़ाना संभव नहीं है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एटीएन इंफ्राटेक के सीएमडी आलोक त्यागी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। जी धन्यवाद। और हमसे पहला सवाल पूछ रहे हैं संदीप राय हैं गुवाहाटी से। इन्होंने हमें ईमेल भेजा है।